एवरीवन, वेलकम टू मैत्री एजुकेशन हब। आर्ट एंड कल्चर की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, फिर हम देखेंगे कि भारत में कैसे आर्ट फॉर्म्स डेवलप हुए थे। सांची स्तूप की मैंने पहले ही वीडियो में बात की है, इसलिए मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी। देन हम देखेंगे कि मथुरा, सारनाथ एंड गंधारा स्कूल में क्या डिफरेंस है, और लास्ट में हम देखेंगे कि ईयरली टेम्पल्स कैसे होते थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। तो हमें पता है कि 2nd सेंचुरी बीसी में मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया था और उसी जगह पे बहुत सारे रूलर्स ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था। लाइक नॉर्थ एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में सुंगास, कनवास, कुशानास एंड गुप्ता ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था। साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में सतवनास, इक्ष्वाकुस, अविरास एंड वकाटका ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था। इसके प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे फाइन स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ डेवलप हुई थी, वह विदिशा, बहारुद एमपी में है, बोधगया बिहार में, मथुरा यूपी में, खंडागिरी, उदयगिरी उड़ीसा में और नागपुर महाराष्ट्र में। तो इन सब जगहों पे फाइनेस्ट स्कल्पचर डेवलप हुए थे। भारत में अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे यक्षिण यक्षिणीस के फॉर्म में हमें इमेजेस मिलती हैं, आर्ट मिलते हैं, जो कि मॉडर्न पीरियड से ही डेवलप हुआ था। पहले क्या होता था कि छोटे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट किया जाता था, छोटे मोटे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था। बट धीरे धीरे फ्यूअर कैरेक्टर, अनइम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, उनको भी रिप्रेजेंट किया जाने लगा। कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन में एक ही पिक्चर में एक ही थीम को रिप्रेजेंट किया जाता था, बट कुछ जगहों पे एक पिक्चर में बहुत सारे थीम्स को रिप्रेजेंट किया जाने लगा और बहुत सारे थीम्स को क्लब किया जाने लगा। और इन्हीं पिक्चर्स के माध्यम से कॉमन पीपल को स्टोरीज कन्वे की जाती थी। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, क्वीन माया है, गौतम बुद्ध की माँ, जो कि लेटी हुई है, और यहाँ पे टॉप में एलिफेंट है जो क्वीन माया की उम्र के और बढ़ रहा है। दूसरा जो पिक्चर है ये बोधिसत्व हिरण की स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बोधिसत्व हिरण एक इंसान की हेल्प कर रहे हैं, इसमें पिक्चर में दिखाया गया है। तो ऐसे करके ही कॉमन पीपल्स को कन्वे किया जाता था स्टोरीज इन सारे पिक्चर्स के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि मथुरा, सारनाथ एंड गंधारा स्कूल में क्या डिफरेंस है। तो गंधारा स्कूल में ग्रीक का इन्फ्लुएंस मिलता है, बट मथुरा एंड अमरावती में कोई भी बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं दिखने को मिलता है। ये दोनों जो स्कूल हैं मथुरा एंड अमरावती, ये इंडिजिनस हैं। इंग्रेडिएंट्स कैसे यूज़ होते थे, तो गंधारा स्कूल में ब्लूइश ग्रे स्टोन का सैंडस्टोन का यूज़ होता था, बट बाद में मड एंड स्टोको का भी यूज़ होने लगा। मथुरा में स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का यूज़ होता था और अमरावती में वाइट मार्बल्स का यूज़ होता था। रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करें तो गंधारा में हमें मोस्टली बुद्धिस्ट आर्ट ही मिलेंगे, और ये जो ग्रेको रोमन पैंथियन से इन्फ्लुएंस होता था। मथुरा में हमें तीनों धर्म के पेंटिंग्स मिलते हैं, आर्ट मिलते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर मिलते हैं, जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अमरावती में हमें ओनली बुद्धिस्ट के ही आर्ट मिलते हैं। अब पैट्रोनेज किसने किया था, तो गंधारा और मथुरा को कुशाना रूलर्स ने ही पैट्रोनेज किया था और अमरावती को सतवना ने किया था। इससे पता चलता है कि जो कुशाना का एम्पायर था वो वास्ट था। कुशाना के एम्पायर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो आज के डे में कंधार बोला जाता है, वहाँ पे भी था, और मथुरा, सौंख, कंकाली टिल्ला के जगहों पे भी था। तो इन दोनों जगहों पे कुशाना का एम्पायर फैला हुआ था। और जो हमारा अमरावती है वो कृष्णा गोदावरी लोअर वैली के अराउंड, अमरावती नागार्जुन के कोंडा के अराउंड डेवलप हुआ था। अब फीचर्स कैसे होते थे इन तीनों गंधारा, मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में, तो बुद्धा का पिक्चर बुद्धा का पिक्चर गंधारा में दिखाया गया कि स्पिरिचुअल स्टेट में है बुद्धा, और उनके हेयर वैवी हैं और बहुत फ्यूअर ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, बहुत सिंपल तरीके से दिखाया गया है, और वो बैठे हैं योगिक पोजीशन में, उनका आई आधा क्लोज है और उनका प्रोटूबरेंस है जो हेड के पीछे है। उनसे पता चलता है कि बुद्धा ओमनी प्रेजेंस है, मतलब बुद्धा हर जगह फैले हुए हैं।
मथुरा पे दिखाया गया कि बुद्धा डिलाइटेड मूड में है, स्माइलिंग फेस दिखाया गया है, और हेड और फेस 7 है, मस्कुलाइन फिगर है, और टाइटली ड्रेस्ड है, और पद्मा आसन में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अमरावती में हमें इंडिविजुअल बुद्धा के ही पिक्चर नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जतका टेल्स बुद्धा स्टोरीज को रिप्रेजेंट किया जाता था पिक्चर्स में। जैसा आप देख सकते हैं कि बुद्धा को रिप्रेजेंट नहीं किया है, सिंगल बुद्धा को नहीं किया है। मतलब बुद्धा कैसे रूप में जन्म लेते थे, जैसे एनिमल के रूप में जन्म लिया, ह्यूमन के रूप में जन्म लिया, फिर जतका स्टोरीज, ये सबको रिप्रेजेंट किया जाता था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। ईयरली टेम्पल्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे श्राइन 3 टाइप्स के श्राइन होते थे। संधारा, जो कि प्रदक्षिणा पाथ नहीं होता था, उसको संधारा आर्ट बोला जाता था। प्रदक्षिणा पाथ का मतलब होता है कि ऐसे मेन श्राइन के आसपास का एरिया जहाँ पे लोग चक्कर लगाते हैं, भगवान की ओर चक्कर लगाते हैं, उसको प्रदक्षिणा पाथ बोला जाता था। तो संधारा टाइप में प्रदक्षिणा पाथ नहीं होता था, निरांधारा टाइप में प्रदक्षिणा पाथ होता था। और सर्वतोभद्रा में जो टेम्पल है वो ऐसा होता था जो ऑल साइड से हम एसेस कर सकते हैं, सारे जगहों से हम उसको एसेस कर सकते हैं। तो इस टाइम पे बस कल्चर्स डेवलप नहीं हुए थे, ईयरली टेम्पल्स भी, जो टेम्पल्स थे वो भी डेवलप हुए थे, और बुद्ध और गॉड की इमेजेस भी डेवलप हुए थे। जो ईयरली टेम्पल्स के जो वॉल है वो गॉड की इमेजेस से सजाया जाता था। और ईयरली टेम्पल्स बहुत सिंपल होते थे, वरांदा होता था, हॉल होता था, और श्राइन होता था। कुछ टेम्पल्स में श्राइन होता था। ये आप देख सकते हैं दियोगढ़ यूपी का टेम्पल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हमें मिल जाएंगे दियोगढ़ यूपी में, ईरान में, नचना कुथारा में, उदयगिरी के नियर विदिशा एमपी में। इसके एविडेंस मतलब इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।